नमस्कार, दुआ सलाम। मैं हूँ आपके साथ शेला और आप देख रहे हैं M2 लाइव टीवी। दोस्तों, 32,000 लड़कियों का डाटा द केरल मूवी से स्टार्ट हुआ था सर्चिंग में, वो आ गया गुजरात की में 40,000 लड़कियों का डाटा। जो 40,000 लड़कियां 5 सालों में गुजरात अहमदाबाद से गायब हो चुकी हैं, उनका कोई डाटा नहीं मिला। हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो NCRB के आंकड़ों के अनुसार साल 2016 में 7,105, 2017 में 7,712 लड़कियां और 2018 में 9,246 और 2019 में 9,268 महिलाएं लापता हुई। साल 2022 में 8,290 महिलाओं के लापता होने की सूचना मिली थी। इसके बाद कुल मिलाकर डाटा 41,621 बढ़कर आ गया है। ये मामला बड़ोदरा, गुजरात, अहमदाबाद का है, जहां पर 12 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी। गुजरात मॉडल बनाने की बात चली तो उसी गुजरात मॉडल की बात कर रही हूँ, जहां पर 41,621 लड़कियां गायब हो चुकी हैं और उनका डाटा भी नहीं। ये NCRB की रिपोर्ट है कि ये लड़कियां, अगर प्राइवेट डाटे की बात करें तो इससे भी आंकड़े ज़्यादा हो सकते हैं। द वायर लिखता है कि गुजरात में 5 साल के दौरान 40,000 से अधिक महिलाओं के लापता होने के मामले सामने आए हैं। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो NCRB के आंकड़ों के अनुसार 41,621 बढ़ गई है। संयोग वर्ग, हम आपको बताएं कि संयोग वर्ग से सरकार द्वारा 2021 में एक विधानसभा में अपने बयान में उन्होंने बताया कि 2019 से लेकर 2020 के बीच 4,722 महिलाएं लापता हो गईं बड़ोदरा, गुजरात से। इसी को लेकर न्यू इंडिया एक्सप्रेस छापता है कि एक रिपोर्ट के अनुसार पूर्व IPS अधिकारी और गुजरात राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य सुधीर सिन्हा ने कहा कि कुछ लापता व्यक्तियों के मामले में मैंने देखा है कि गुजरात पुलिस लापरवाही बरतती है, क्योंकि पता नहीं गुजरात के अलावा अन्य राज्यों में जो लड़कियां भेजी जाती हैं वो कहाँ जाती हैं। हो सकता है कि वह वेश्यावृत्ति के लिए भी मजबूर हों। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस की समस्या ये है कि वो गुमशुदगी की रिपोर्ट को भी, जिस तरह हत्या की रिपोर्ट को एक्शन लिया जाता उस तरह गुमशुदगी की रिपोर्ट को भी एक्शन लें और तुरंत, ताकि मामले की जांच जल्दी शुरू हो जाए। ऐसा कुछ करते नहीं हैं। सिन्हा ने कहा कि गुमशुदा लोगों के मामले में अक्सर पुलिस द्वारा अनदेखी की जाती है, क्योंकि उसकी जांच ब्रिटिश काल के तरीके से की जाती है। उन्होंने कहा कि जब ये खेड़ा पुलिस ने जिला अधीक्षक SP था तो उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति ने, जो जिले में एक मजदूर के रूप में काम कर रहा था, एक गरीब लड़की को उठाया और उसने अपने मूल रूप से उसे अपने राज्य में भेज दिया, जहां उसे खेत मजदूर के तौर पर काम पर लगाया गया था। हम उसे छुड़ाने में कामयाब रहे, लेकिन कई मसलों में ऐसा नहीं होता है। कहने का मतलब है कि गुजरात कांग्रेस के एक प्रवक्ता हीरेन बैंकर ने भी यही कहा कि भाजपा के नेता केरल में महिलाओं के बारे में बातें करते हैं, लेकिन देश में PM, गृह मंत्री और गृह राज्य गुजरात में से 40,000 से ज़्यादा लड़कियां लापता हो गई, तो उसके लिए प्रधानमंत्री एक बार भी बात नहीं करते। गुजरात मॉडल की बात करने वाले प्रधानमंत्री पूरे देश को गुजरात मॉडल के तौर पर देखते हैं, जहां पर गुजरात मॉडल में 40,000 से ज़्यादा लड़कियां गायब हो गईं। अभी तक उन लड़कियों का पता नहीं चला कि वो लड़कियां कहाँ हैं। केरल स्टोरी में 32,000 लड़कियों का डाटा तो नहीं मिला, लेकिन जो प्रेस छाप रहा है, न्यू इंडिया प्रेस छाप रहा है कि 40,000 से डाटा, जो NCRB की रिपोर्ट है, इससे भी ज़्यादा डाटा हो सकता है, क्योंकि ये तो सरकारी डाटा है जिसमें 40,000 से ज़्यादा लड़कियों का डाटा निकल रहा है कि वो लड़कियां गायब हैं। लेकिन अभी भी प्रधानमंत्री को इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री कर्नाटक दौरे पर हैं, चुनाव की रैलियां ले रहे हैं। यहाँ पर हमने ये देखा है, आप लोग भी जानते हैं कि जब भी कोई शोषण की बात होती है तो ज़्यादातर BJP नेताओं के ही बात क्यों सामने आती है। कभी वो चिन्मयानंद हो, कुलदीप सेंगर हो, या फिर अभी ब्रजभूषण शरण, जहाँ पर महिला पहलवानों के साथ शोषण हो रहा है। इतना बड़ा जंतर मंतर पर आज 15-16 दिनों से महिलाएं जो हैं, महिला पहलवान हैं, वो वहाँ पर जंतर मंतर पर धरना दे रही। ब्रजभूषण की 2 FIR होने के बाद भी उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही। ये किसकी शय पर हो रहा है? क्या महिलाएं इसी तरह बनने के लिए बने, शोषण करने के लिए हैं? महिलाएं चाहे कुछ भी हो, एजुकेटेड महिलाएं हो, फिर भी उनके साथ ऐसा शोषण किया जा रहा है। अनपढ़ महिलाओं के बारे में तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं।
40,000 का जो डाटा मिला है उसमें ये बताया जाता है कि बिहार, राजस्थान और हरियाणा से जो लड़कियां भी आती हैं वो भी इधर-उधर वेश्यावृत्ति में लग जाती हैं, लेकिन उस पर पुलिस का कोई भी ध्यान नहीं था। लेकिन 40,000 का आंकड़ा जो होता है ना वो काफ़ी होता है। 40,000 का आंकड़ा यानी कि 40,000 लड़कियां लापता हो गई उस जगह से जहां पर प्रधानमंत्री पीएम मोदी थे और उसके बाद वो प्रधानमंत्री भी रहे। अब ये बताइए कि अगर गुजरात मॉडल का ये हाल है तो अन्य प्रदेशों का हाल क्या होगा, ये तो आप ही बता सकते हैं। अगर हमारा चैनल आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप सुझाव कुछ देना चाहते हैं तो हमें सुझाव दे सकते हैं। फिर हम मिलेंगे आपसे एक नई खबर के साथ में। नमस्कार।